React.js रन कर लिया, ठीक है, ये app.js है, ठीक है, app.js की फाइल थी, मैंने ये सारी चीजें डिलीट कर दी यहाँ से, ठीक, ये देखो, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, एक फोल्डर में बना लेता हूँ, इस फोल्डर में लिख देता हूँ कंपोनेंट, ठीक है, ठीक है, ये फोल्डर बनाया मैंने, उसका नाम रखा कंपोनेंट्स, ठीक है। इस फोल्डर के अंदर एक फाइल बनाता हूँ जिसका नाम रखूंगा hello.js। याद रखिए जिस भी फाइल का आप नाम रखोगे उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए, क्लियर, ठीक, एकदम। अभी मैं बहुत स्लो चलूंगा, बारीक बारीक चीज को समझ लो। अब देखिए hello.js आपकी एक फाइल बन गई, इसके अंदर लिखेंगे फर्स्ट टॉप पे इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, ये एकदम टॉप पे लिखना जरूरी है, ठीक है ना जी। उसके बाद एक फंक्शन मैं लिख रहा हूँ, फंक्शन हेलो, ठीक है, रिटर्न h1, यहाँ मैं लिख देता हूँ दिस इज फर्स्ट रिएक्ट प्रोजेक्ट, ठीक है जी। आउटपुट नहीं आ रहा है, याद रखिए जिस भी फाइल को हमेशा नीचे में एक लाइन ये लिखना पड़ेगा, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, एक्सपोर्ट जो आपका पेज का नाम है हेलो, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट हेलो, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट हेलो, ये नीचे में हर पेज के नीचे ये लाइन आपको एक्सपोर्ट कराना पड़ेगा, ठीक है। सिंपल, अगर आपको याद होगा तो हमने जावास्क्रिप्ट में ये फंक्शन पढ़ाया था, ठीक है। तो ये फंक्शन हमने लिखा, हेलो लिखा और उसको रिटर्न कर दिया कि ये मुझे जो है क्या करे, क्या करे, ये आउटपुट दे। हाँ H1 के अंदर देखिए फिर भी आउटपुट नहीं आ रहा है। याद रखिए हमारा app.js पेज इंडेक्स पेज है जो आउटपुट में जाता है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट कंपोनेंट, कंपोनेंट्स फ्रॉम हेलो, ये ठीक है ना, ये कंपोनेंट, इंपोर्ट कंपोनेंट्स फ्रॉम कंपोनेंट्स हेलो। उसके बाद यहाँ पर आकर हेलो इस तरह कर देंगे, ठीक है ना। अब देखो ये एरर दे रहा है, ये क्या लिख रहा है एरर में, हेलो इज नॉट डिफाइंड, हेलो इज नॉट डिफाइंड, हेलो जेएस, ठीक है, इंपोर्ट रिएक्ट फंक्शन हेलो रिटर्न, ठीक, हाँ ठीक है, कोई इशू नहीं है। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ऐप hello.js, कहाँ एरर हो रहा है, क्या हुआ? हेलो का ऐसे दो दो हाथ मांगे समाट है। क्या बोल रहे हो, हेलो आपने लिखा ना, ये टैग में, ये टैग है क्या? ये टैग नहीं है, फाइल का नाम हमने लिखा ना hello.js, ये देखो फाइल का नाम ये है, तो हम इस फाइल इंपोर्ट कर रहे हैं इस app.js के अंदर, बैक करेक्ट, स्लैश लगाया ना सर, इसके लिए लगाया। क्या बोल रहे हो, बैक स्लैश लगाया ना सर आपने? हाँ बस तरीका बता रहा हूँ कि यहाँ पे इस फाइल को यहाँ पे बैक स्लैश का यूज करते हैं, ठीक। अब नहीं आ रहा, देखो क्या दे रहा है वार्निंग, हेलो इज नॉट डिफाइंड, इसका मतलब है कि हम लोग लाइन नंबर 1018 में कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, चेक करते हैं। अच्छा ठीक है, समझ गए कहाँ प्रॉब्लम, नहीं ये रिटर्न H1 ठीक ठीक है, इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट ये भी सही है, नहीं एरर दे देगा ये यहाँ। अच्छा ये देखना आप app.js आप लोग ओपन करना अपना, हाँ देखना app.js कंपोनेंट्स hello.js से एक्सपोर्ट किया, स्पेलिंग चेक करो कहीं कहीं कुछ गड़बड़ है, इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट फंक्शन हेलो रिटर्न दिस,
हाँ हाँ ऐसे, हाँ हाँ ऐसे ही कॉल होता है इसके अंदर। वही मैं एक मेथड लेके बताना चाह रहा था कि कॉल कैसे होगा। हम्म। इनपुट कंपोनेंट्स देखो दिया था मैंने यहाँ, ये देखिए अब आउटपुट आएगा आपका, हेलो ऐप आ गया। फिर अब देखो क्या रहेगा, कैन नॉट फाइंड द हेलो डॉट जेएस डॉट नॉट मैच। फिर देखो एरर कहीं ना कहीं हेलो डॉट जेएस, ये हमने हेलो स्मॉल कर दिया ना, कैपिटल आएगा। ठीक, ये सबका पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। देखो आ गया आउटपुट। देखिए इसमें कैसे आउटपुट निकलता है। ये एक कंपोनेंट हेलो जेएस क्या हो गया, एक कंपोनेंट बन गया। जब भी मुझे इस लाइन की जरूरत पड़ेगी मैं हेलो डॉट जेएस को कॉल करना। अब देखो जितनी बार कॉल करोगे उतनी बार ये कॉल होता जाएगा। अच्छा जी, ठीक है। मल्टीपल, ठीक है। कोलोन या सेमीकोलन दिया जाएगा सर? नहीं नहीं रुको ना, रुको तो वेट थोड़ा, स्टिक्स की क्या, फिर भी एरर देगा ये। इसको ना एक डिफ के अंदर रैप करना पड़ेगा। अलग एरर, ओहो चल, एरर देना नहीं चाहिए इसको, बट दे रहा है एरर। एरर नहीं देना चाहिए। ठीक, देखो ठीक है। अब ये आया कि डिव क्यों आई, हम मेथड को समझेंगे कि डिव क्यों रैप किया गया। ठीक है ना। देखो तो समझ गया, एक प्रोजेक्ट आपका एक कंपोनेंट बन के रेडी हो गया। जब चाहेंगे इस कंपोनेंट को जितनी बार चाहें जहां चाहे कॉल कर दे, दो चाहिए दो दिखा दिए, अब जहां भी चाहिए। ठीक है, मान लिया इसके बीच में एक कोई फुटर नाम की, बॉडी नाम का एक कंपोनेंट में बना दो, तो बॉडी को ऊपर नीचे दिखेगा। करेक्ट। तो इस तरह से ये कौन सा हो गया, हमने टू टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स बताया था। कौन कौन सा कंपोनेंट, एक फंक्शनल कंपोनेंट और एक क्लास कंपोनेंट। याद होगा ना, एक क्या बताया था, क्लास कंपोनेंट। ये हो गया हमारा कौन सा, फंक्शनल कंपोनेंट हो गया। ठीक है ना। ठीक है, अब क्लास कंपोनेंट बनाने के लिए चलिए फंक्शनल कंपोनेंट एक बना हुआ रख देते हैं। ये देखिए ये हो गया क्लास फंक्शनल कंपोनेंट। अब क्लास कंपोनेंट बनाने के लिए फिर इस कंपोनेंट के अंदर एक फाइल बनाते हैं, क्लास हेलो, ठीक है, डॉट जेएस, मतलब एक क्लास कंपोनेंट। इससे क्लियर होगा। ठीक है, क्लास कंपोनेंट में भी आप क्या लिखोगे यहाँ पे, ये देखिए दोनों में फर्क है। जब आपको फंक्शनल कंपोनेंट बनाना है तो यहाँ टॉप में इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट आपको लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर जब क्लास कंपोनेंट बनाना है तो क्या लिखना पड़ेगा, इंपोर्ट रिएक्ट, ठीक है, कंपोनेंट फ्रॉम रिएक्ट। ठीक है, ये लिखना पड़ेगा, एकदम याद रहे। जब फंक्शनल कंपोनेंट बनाएंगे तो इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, जब क्लास कंपोनेंट बनाएंगे तो इंपोर्ट रिएक्ट और ये कंपोनेंट फ्रॉम, ये मेथड आपको ऊपर में टॉप पे लिखना पड़ेगा। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है ना। अब ये क्लास कंपोनेंट लिखने के लिए हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट क्लास, ठीक है ना। उसका कंपोनेंट का हम क्या नाम रखते हैं, क्लास हेलो एक्सटेंड्स कंपोनेंट। ठीक है जी, ये हम, नहीं यहाँ फोल्डर का नाम नहीं है, ये कंपोनेंट्स है। और ये में कंपो ये मेथड है लिखने का तरीका। और ये सी इसका कैपिटल होगा हमेशा। देखिए यहाँ सी कैपिटल है तो ये भी सी कैपिटल होगा। ये तो हमने कंपोनेंट्स नाम का एक फोल्डर बनाया कि इसके अंदर सारे फोल्डर हमारे कंपोनेंट्स हो। तो जब भी एक क्लास कंपोनेंट लिखेंगे तो क्लास, उस कंपोनेंट का नाम, एक्सटेंड कंपोनेंट, ये लिखना है क्लास कंपोनेंट बनाने के लिए। ठीक है, उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा रेंडर, एक मेथड आता है रेंडर। रेंडर के बाद ये देना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आके रिटर्न h1 टैग, दिस इज आवर फर्स्ट प्रोजेक्ट। ठीक है, ये लिखा। अब मैं इस वाले रेंडरिंग करता ना, रेंडरिंग ये कंपोनेंट को रेंडर करेगा, उसको फाइल में रिटर्न कर देगा उसी फंक्शन के क्लास के अंदर। ठीक है, रेंडर मेथड। ठीक, अब देखिए क्या हो गया, अब मैं फिर ऐप डॉट जेएस में आएगा और आने के बाद ये क्लास हेलो जेएस को इसके अंदर मैं क्या करूंगा, इंपोर्ट। इंपोर्ट, ठीक, एकदम बेसिक लेवल है।
क्लास हेलो फ्रॉम कंपोनेंट डॉट क्लास हेलो, डाल दिया ये। उसके बाद उस कंपोनेंट का क्या नाम है, क्लास हेलो। ठीक है, यहाँ हमने क्या लिखा है, दिस इज आवर फर्स्ट प्रोजेक्ट, दिस इज आवर फर्स्ट रिएक्ट प्रोजेक्ट। देखिए दोनों आउटपुट आ रहा है, नहीं आ रहा। बताइए अब ये क्या एरर दे रहा है, ये मुझे बताइए पढ़ करके आप लोग। मैंने अभी बताया था फंक्शनल कंपोनेंट में कि ये एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, है ना। तो क्लास ये का सबसे नेम मैच नीचे में आकर के एक्सपोर्ट डिफॉल्ट क्लास हेलो। गलत है ना, ठीक है जी। अब देखो आ गया, समझ रहे हो बेसिक लेवल कंपोनेंट कैसे बनेगा, क्लियर है। यहाँ कोई डॉट है तो पूछिए जो समझ में नहीं आ रहा। देखिए कुछ मेथड है जो आपको कंटिन्यू लिखना पड़ेगा, जैसे आप क्लास कंपोनेंट लिख रहे हो तो ये मेथड आपको लिखना पड़ेगा, फंक्शनल कंपोनेंट लिख रहे हो तो ये मेथड टॉप पे लिखना पड़ेगा। हर पेज को आपको एक्सपोर्ट डिफॉल्ट क्लास हेलो एक्सपोर्ट कराना पड़ेगा। क्लास मेथड लिखने का ये तरीका है और फंक्शन लिखने का ये तरीका, राइट जी। इसमें कोई प्रॉब्लम। उसके बाद हर पेज को हम app.js में इंपोर्ट करा के यहाँ पे इस तरह से टैग होता है, जो आपका कंपोनेंट का नाम है वो डाल के इसको बंद कर दिए। ये क्या होता है कि रेंडर कर जाता है, रिटर्न दे देगा। और यही पेज जो है हमारा app.js जो है, ये देखिए यहाँ पे देखिए, ये देखिए रिएक्ट स्ट्रिक्ट मोड में ये ऐप ये फाइल चल रहा है ना। हाँ app.js ही फंक्शन है, ये फंक्शन को index.js रिटर्न, तो हमेशा इंडेक्स ही फाइल होम पेज होता है ना, फर्स्ट पेज वही ओपन चल रहा है, तो ये इसको रिटर्न कर रहा है। तो ये सब फाइल को छेड़ना नहीं है बिल्कुल, आपको सिर्फ app.js और कंपोनेंट बनाइए, ठीक है जी। ये क्लियर। हम्म हम्म, हाँ फंक्शन लिखने का तो यही मेथड है ना। हाँ 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 रिटर्न, हाँ इसे इरेज कर सकते हो, अपना कुछ बना लो ऐप करके, तो फिर वहां हर जगह सेटिंग चेंज करना पड़ेगा, इसलिए ऐप के अंदर ही रखो, ज्यादा बेटर रहता है। ठीक है, क्लियर। अब चलो एक छोटा सा मैं क्लास मेथड बना रहा हूँ, ठीक है। किस क्लास मेथड को देखिए, एक हो गया। उसके बाद मैं एक बनाता हूँ कंपोनेंट, इसके अंदर इसका नाम रखता हूँ मैं, हाँ टेक्स्ट चेंज डॉट सी, ठीक है। इस कंपोनेंट का क्या नाम है, टेक्स्ट चेंज डॉट जेएस, ठीक है। इंपोर्ट क्या लिखते हैं बताओ, क्लास कंपोनेंट में क्या लिखेंगे, इंपोर्ट रिएक्ट कंपोनेंट फ्रॉम रिएक्ट, ठीक है ये लिखा। क्लास, सो क्लास का टेक्स्ट चेंज एक्सटेंड कंपोनेंट, याद रखिए गलती नहीं होना चाहिए। इस कंपोनेंट का सी हमेशा कैपिटल होगा, इस कंपोनेंट का सी हमेशा क्या होगा, कैपिटल होगा। कैपिटल होगा, ठीक है जी। उसके बाद और वो तो हम एक सिंपल सा अभी लिखा था जो हेलो डॉट जेएस, वो एक सिंपल मेथड को मैंने रिटर्न कराया था, लेकिन मेन तरीका क्लास कंपोनेंट लिखने का एक और है, ये है आपको सबसे पहले यहाँ पे आके कंस्ट्रक्टर लिखना पड़ेगा, ठीक है। नहीं होगा तो आप लोग ट्यूटोरियल में पढ़िए कंस्ट्रक्टर क्या होता है। प्रॉप्स, याद है पिछले कल हम प्रॉप्स का डिफिनेशन मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है। उसके बाद यहाँ आके लिख देंगे सुपर, सुपर के अंदर भी डालेंगे प्रॉप्स। कल प्रॉप्स का डिफिनेशन मैंने बताया है आप लोगों को, चेक करिएगा। उसका दिस डॉट स्टेट, कल स्टेट भी मैंने बताया कि स्टेट क्या होता है, बताया ना। उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा टेक्स्ट। अगर इस वाले इतने वाले मेथड को आप देखो ध्यान से, अभी देखो अब थोड़ा सा समझने के लिए इसको हटा दो। तो अभी जो हमने क्लास लिया था तो सबसे पहले रेंडर लिखा था, है ना। रेंडर के अंदर हमने क्या लिखा था, रिटर्न, रिटर्न रिटर्न, ठीक है ना। अब ये देखिए हम एजेक्स, एजेक्स की बात करें, कल एजेक्स याद रखिए, एजेक्स में जो भी, अभी थोड़ा मैं लिख लेता हूँ फिर समझाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, कंस्ट्रक्टर प्रॉप्स, ठीक है। उसके बाद सुपर, ये मेथड है लिखने का तरीका, ये आपको लिखना पड़ेगा। प्रॉप्स, प्रॉप्स के बाद नहीं, दिस डॉट स्टेट
देखा जाए तो अगर इतना ऑप्शन उठा के देखिए तो एक ऑब्जेक्ट स्टाइल में लिखा हुआ है ना, तो ऑब्जेक्ट में भी हम जैसे लिखते हैं टेक्स्ट हेलो वर्ल्ड, लिखते हैं ऐसा, सर। ठीक है ना। यस। अगर देखिए तो एक ऑब्जेक्ट का ये मेथड दिख रहा है, एक ऑब्जेक्ट के अंदर ये मेथड दिख रहा है, ठीक है ना। ये हमने लिख दिया। आप देखिए रेंडर, रेंडर क्या होगा, एजेक्स फाइल रेंडर होता है, मतलब जिस फाइल को, याद रखिए एजेक्स के अंदर जो भी रेंडर करेंगे एक डिफ के अंदर करेंगे, नहीं तो ये एरर देगा आपको। देखिए अभी डिफ का है रेंडर रिटर्न, याद है यहाँ पे हम लोग डिव ले लिया था कि इसको रिटर्न कर रहे हैं, तो हमेशा जो है एक डिव पेरेंट क्लास होना चाहिए, अगर पेरेंट क्लास नहीं होगा तो ये होगा। उसके बाद एक पी टैग लेते हैं। अभी हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि मैं जब मैं बटन पे क्लिक करूं तो एक मिनट, जब मैं बटन पे क्लिक करूं तो हेलो वर्ड चेंज होके हेलो इंडिया आना चाहिए, ठीक है। तो याद रखिए अभी हमारी वैल्यू किसके अंदर ये हेलो वर्ल्ड है, दिस स्टेट के स्टेट। अंदर है ना। तो इसका लिखने का तरीका क्या होता है, करली ब्रैकेट दिस डॉट स्टेट डॉट वैल्यू क्या है, टेक्स्ट, है ना ये है। तो आप देखिए अभी दिखेगा, इसको पहले एक्सपोर्ट करा लो, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट टेक्स्ट चेंज, ठीक है जी। यहाँ आके इंपोर्ट कर लेते हैं, है ना, ताकि हम आउटपुट भी देख लेते हैं। इंपोर्ट टेक्स्ट चेंज फ्रॉम, ठीक है, यहाँ पे टेक्स्ट, ठीक है, इन दोनों का भी बंद कर देते हैं, राइट। ये देखिए हेलो वर्ल्ड इंडिया आ गया, हेलो वर्ल्ड आउटपुट दिख रहा है, ठीक है। ये देखिए हेलो वर्ल्ड आउटपुट कहाँ से आ गया, हमने यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर बनाया, सुपर लिखा, उसके अंदर दिस डॉट स्टेट, स्टेट और टेक्स्ट के अंदर ये वैल्यू स्टेट है, हमने दिस किसी चीज को दिखाने के लिए दिस स्टेट और टेक्स्ट, तो ये पी के अंदर दिख रहा है। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं इसको H1 टैग कर दूं, याद रखिए एजेक्स, जेसेक्स जो है हमेशा रेंडर मेथड में, रेंडर के अंदर लिखा आएगा, ठीक। जेसेक्स बोले तो HTML, ठीक। ये देखिए H1 टैग में आ रहा है। अब मैं एक बटन बना लेता हूँ, यहाँ पे बटन, यहाँ पे लिख देता हूँ क्लिक टेक्स्ट चेंज, देखिए जी बटन भी आ रहा है बन के। अब मैं चाहता हूँ जब इस पर क्लिक करूँ तो ये टेक्स्ट चेंज हो जाए, क्लियर। उसके बाद तो मुझे ऑन क्लिक एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, ऑन क्लिक दिस डॉट चेंज हैंडलर, ये आप कुछ भी नाम रख सकते हो, मैंने क्या नाम रखा है, चेंज हैंडलर, ठीक है। अब यहाँ पे एक फंक्शन लिखेंगे, ओह यहाँ पे एक फंक्शन लिखेंगे चेंज हैंडलर, ठीक है। एरो फंक्शन आप लोग को मैंने बताया होगा, ये एरो फंक्शन है ना। और कल मैंने एक लिखाया था आपको कि सेट को स्टेट करने के लिए, सेट जो है क्या होता है, चेंज नहीं हो सकता है। अब इसकी वैल्यू, मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, ये जो स्टेट के अंदर जो वैल्यू है इसको चेंज करे। और कल मैंने जो आपको टेक्स्ट लिखाया था उसमें था कि स्टेट के अंदर जो स्टेट अनचेंजेबल होता है, चेंज नहीं हो सकता, ठीक है ना, इम्यूटेबल होता है, ठीक है। तो स्टेट को चेंज करने के लिए एक कमांड हमारे पास आता है दिस डॉट सेट स्टेट, दिस डॉट सेट स्टेट, ठीक है। ये हमने लिखा, उसका टेक्स्ट यहाँ पे लिखा दिस इज हेलो हेलो इंडिया, ठीक है। अब देखो रन करता है कि नहीं, कर गया, समझ गया। अभी हेलो वर्ल्ड है, क्लिक कर रहे हैं तो हेलो इंडिया होगा, हो रहा है जी। यस सर। अब समझ रहे हो इस मेथड को कैसे कैसे चल रहा है। पहले तो हमने एक क्लास बनाया, ठीक है, क्लास का मेथड तरीका, उसका कंस्ट्रक्टर और सुपर के अंदर दिस स्टेट टेक्स्ट हेलो वर्ल्ड, ये मैंने डाल दिया, ठीक। अब क्या है कि हमने क्या बोला कि स्टेट के अंदर जो वैल्यू है उसको चेंज करने के लिए सेट स्टेट का यूज करते हैं। आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछेगा स्टेट की वैल्यू आप कैसे चेंज कर सकते हो, तो हम बोलेंगे स्टेट की वैल्यू को चेंज करने के लिए सेट स्टेट का यूज करते हैं, ठीक है। सिंपल यहाँ पे एक H1 टैग लिया, उसका दिस से कॉल किया, दिस स्टेट टेक्स्ट, है ना, दिस स्टेट टेक्स्ट ये डाल दिया, हमें शो कराना है कि ये वैल्यू है। अब बटन पे ऑन क्लिक दिस चेंज हैंडलर, चेंज हैंडलर क्या है, आप कुछ भी नाम रख सकते हो, जैसे XYZ, हमने लिख दिया XYZ, यहाँ आके लिख दो XYZ, है ना, तो भी चलेगा। देखो ये तो एक ऑप्शनल फंक्शन का नाम है, यहाँ पे बनाया एरो फंक्शन, बनाया दिस सेट स्टेट टेक्स्ट के अंदर वैल्यू डाल दिया।
अब जो चेंज कर रहे हो वैल्यू आ रहा है। क्लियर है यहाँ पे या कोई डाउट पूछो। सर प्रैक्टिस करना पड़ेगा थोड़ा स्टार्टिंग में। जी बिना प्रैक्टिस का तो नहीं होगा, बोलोगे तो मैं अभी एक दो और लिख ये कर दूं, लेकिन थोड़ा ओवर हो जाएगा आप लोग को। इसका प्रैक्टिस करो। ये कोड रिकॉर्ड कर रहे हो ना आप लोग? जी सर। जी सर। अभी मैंने 3 बताया, हेलो क्लास हेलो डॉट जेएस, हेलो डॉट जेएस, टेक्स्ट चेंज जेएस। कम से कम इसको 10 बार रिपीट करके आप लोग बनाओ सेम चीज। ठीक, कोड जी रिमूव सर। करो, कोड अपने से टाइप करो, तो आपको क्या होगा ना, आदत हो जाएगी, आपको समझ में आ जाएगा कि कोड इंपोर्ट कैसे करते हैं। अभी बड़ा कंफ्यूज हो रहा होगा कि ये यहाँ कैसे चल रहा है ना ये। हाँ कंफ्यूजन तो हो रहा है, खैर सर, ये तो हाँ, है। अब ये है, ये क्लास का कंस्ट्रक्टर मेथड है, ये फंक्शन मेथड है। हमेशा रेंडर के अंदर जो रिटर्न करेगा, अभी जैसे एग्जांपल के तौर पे देखो, मैं ये div हटा दूं, एरर दे देगा। देखो क्या एरर दे रहा, पढ़ो, मॉड्यूल बिल्ड फेल्ड। यार क्यों? क्योंकि अब इस रिटर्न जो है एक ही मेथड रिटर्न करता है, एक एक ऑब्जेक्ट को रिटर्न करेगा। तो ये div हमारा पेरेंट हो गया ना, तो एक रिटर्न किया, अलग अलग नहीं कर सकता है दोनों को। तो इसलिए एक div पेरेंट क्लास के अंदर हमें पेरेंट div के अंदर रैप करके रखना पड़ता है। करेक्ट? ठीक है, तो हमेशा JSX इसको क्या बोलते हैं, जो रेंडर और रिटर्न के अंदर जो चीजें लिखाई जाती है उसे JSX बोलते हैं। ठीक, तो हमेशा JSX इसके अंदर लिखेंगे, लॉजिक इसी के अंदर लिखेंगे। इसको 4 5 10 बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे करना है। क्लियर? कोई डाउट जी। और पढ़ाऊं आगे? बोलो तो पढ़ा दो। नहीं सर, इतना ही रहने दीजिए। रहने दीजिए। जी अभी सर। एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ा, अभी बहुत कंफ्यूज कर, अभी जो मैं बेसिक देखो आप नहीं नहीं, बेसिक आपको इसका भी कहीं नहीं मिलेगा। एक कॉन्सेप्ट आप चले जाओगे रिएक्ट जॉज, रिएक्ट, नहीं नहीं रिएक्ट की, हाँ रिएक्ट की अपनी वेबसाइट है, उस पर भी जाओगे तो उसको और इतना उसका डॉक्यूमेंटेशन खराब है कि समझ ही में नहीं आएगा क्या कह रहा है नहीं कह रहा है। ठीक है, तो अभी इसको करो प्रैक्टिस, करने के बाद कल फिर ज्वाइन करो। ठीक, तो जी कल फिर सर। मैं आगे का और कॉन्सेप्ट बताऊंगा इसमें, और क्या क्या प्रोजेक्ट बनाओ। फिर मैं कल एक प्रोजेक्ट बना करके फिर मैं आपको अब 2 3 प्रोजेक्ट दूंगा बनाने के लिए, आप लोग ट्राई करना। जब तक ट्राई नहीं करोगे तो सीखोगे कैसे? जी सर। ठीक है, हाँ। जी सर, ठीक। ओके नदीम, आप कॉल पे वेट करना, आप लोग ड्रॉप कर दीजिए। ठीक है सर, अस्सलाम वालेकुम। हाँ।